नमस्कार साथियों, अभी एक कंपैरेटिवली छोटा इश्यू उठा रहे हैं और वो प्रश्न है कि मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद प्रोग्रेसिव विज़न लॉस। आप देखें, ऐसे विद्यार्थियों, ऐसे बच्चों की बात हो रही है जिनका विज़न लॉस प्रोग्रेसिव है, यानी कि जिनका धीरे धीरे विज़न लॉस बढ़ रहा है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यूँ कह सकते हैं बढ़ रही है, या कि उनका विज़न पुअर होता जा रहा है। तो ऐसे बच्चे आप देखें, शुरू में उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, वे अपने सभी काम स्वयं से कर पा रहे हैं, और अब स्थिति ऐसी आ रही है कि विज़न कंडीशन उनकी धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है पुअर होती जा रही है। तो देखिए, बहुत बातों पर निर्भर करता है मैनेजमेंट, यानी कि प्रबंधन। देखें क्या क्या बातें हो सकती हैं। आप देखें कि ये जो विज़न लॉस हुआ, ये एक्सीडेंटली हुआ या ये धीरे धीरे लाइफ में आया, या ये सिंस बर्थ है, ये कब हुआ कब, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे कि बच्चे का मैनेजमेंट, बच्चे का अपना एडजस्टमेंट टू द कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उसके बाद विज़न की जो क्वांटिटी है, जो कितना मात्रा में विज़न बचा है, तो विज़न लॉस कब हुआ, विज़न की मात्रा क्या है, बच्चे का अपने बारे में क्या सोचना है, अपनी विज़न कंडीशन के बारे में उसका अपना क्या सोचना है, फैमिली की जो सपोर्ट है वो कैसी है, और अगर बच्चा बड़ा है तो टीचर या स्कूल सपोर्ट कैसा है, इन सब बातों पे उसका एडजस्टमेंट टिका हुआ होता है। और अगर वो अपने बारे में एक नकारात्मक सी इमेज बना लेता है तो आप समझिए उसका मैनेजमेंट और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो और उसके परिवार वाले और उसके सराउंडिंग जो भी जितने भी केयर टेकर हैं, वो सब उसको एज सच उसकी रियल सिचुएशन को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका जो एडजस्टमेंट है वो आसान हो जाता है। तो ये जो जैसे बात थी कि जब विज़न और पुअर होता जा रहा है तो फिर आप उसके साथ मैनेजमेंट में क्या क्या ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए क्या क्या समस्या आने वाली हैं। पढ़ाई लिखाई को लेके आप देखें, उसका अभी प्रिंट कर पा रहा था, है ना, और हो सकता है कि अब ना कर पाए, तो फिर उसका जो मीडियम है वो मीडियम चेंज होगा। सुबह हमने बात करी थी कि किस तरह से मीडियम का चुनाव करना चाहिए, और वहाँ भी हमने ये बात करी थी कि यदि आपकी जो विज़न है वो धीरे धीरे जा रही है तो फिर बच्चों को हम ब्रेल की तरफ भी सोचने के लिए कहेंगे कि भविष्य में चूँकि आपकी विज़न जा सकती है, जाएगी, तो आप अपनी भविष्य की तैयारी भी करते रहें। तो एक रीडिंग मीडियम की बहुत बड़ी बात है, रीडिंग राइटिंग मीडियम दोनों ही वहाँ पर। उसके बाद उसका जो सोशल इंटीग्रेशन है, जो सामाजिक रूप से परिवार में जो स्थिति है, या कि स्कूल में साथियों के संग जो बातचीत है उसकी, उस पर बहुत ध्यान देना होगा। हो सकता है कि लोगों के एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर लो विज़न स्टूडेंट्स, हो सकता है वो बदल जाएं, कुछ उनमें परिवर्तन आ जाए। जो अभी तक उसके साथ अच्छी बात कर रहे थे वे हो सकता है उससे कुछ दूरी बना लें, तो ऐसे में उसका साथ और भी मुश्किल होने वाली है। एक और बहुत बड़ा इशू जो उसके साथ आने वाला है, मोबिलिटी का। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, इंडिपेंडेंटली जाना, जो अभी तक वो बहुत आसानी से कर पा रहा था, वो उसके लिए अब मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि अब विज़न नहीं है ना। तो मोबिलिटी फॉर लो विज़न चिल्ड्रन के टॉपिक पर हम अलग से आपसे बात कर चुके हैं, तो वहाँ आपने बहुत सी मुद्दों पर बात की हुई थी कि किस तरह से ये बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी, उसके मूवमेंट, उसकी इंडिपेंडेंस, उसके सोशल इंटीग्रेशन आदि आदि इश्यूज़ को प्रभावित करती है, उसकी रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। तो अगर ये स्थितियाँ उसके सामने रहती हैं तो फिर आप समझिए कि उसका जो मैनेजमेंट है वो मुश्किल होता जाएगा, और हमको फिर इस बारे में देखना पड़ेगा।
तो उसकी एजुकेशन, उसकी मोबिलिटी, उसकी सोशल लाइफ, है ना, उसका अपने बारे में सोच समझ, उसका एडजस्टमेंट टू द न्यू लाइफ सिचुएशन, ये तमाम कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पर हमको आपको सोचना होगा। और सबसे अधिक कठिनाई तब होती है जबकि विज़न इम्पेयरमेंट, ये देखिए आसान तब है एडजस्टमेंट जब बचपन से हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है एडजस्टमेंट टू द विजुअल इम्पेयरमेंट जब विजुअल इम्पेयरमेंट लाइफ के बीच में आता है ना। अभी तक कुछ दिनों पहले तक मैं बिल्कुल ठीक था, अपने सभी काम कर पा रहा था, और अब अचानक ये घटना घटित हो गई है। या दूसरी स्थिति तब बनती है जब अभी तक मैं बिल्कुल ठीक देख रहा था और अब हमारी विजुअल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, पुअर हो गई हैं, है ना। लो विज़न की श्रेणी में मैं आ गया हूँ, तो मेरी जो फंक्शनिंग है, मेरा जो रिक्रिएशन है, मेरा जो स्पोर्ट्स है, मेरी जो तमाम और एक्टिविटीज़ थी जो हम करते थे उस समय, वो अब नहीं हो पाएंगी। तो किस तरह से एडप्टेशन टू द न्यू सिचुएशन करना होगा, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो गेम्स हो, रिक्रिएशन हो, सोशल इंटीग्रेशन हो, एकेडमिक्स हो, मोबिलिटी हो, इन सभी एरियाज़ में आपको बहुत ही ध्यान से विचार करना होगा। इन सब मुद्दों पर आप जब एक समकलित सी दृष्टि रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस बच्चे के साथ आप न्याय कर पाएंगे। जी, तो बहुत विचार करने पड़ते हैं, आप लोग भी करते रहिए। और यदि आपको ये हमारे वीडियोस जो हैं वो पसंद आ रहे हैं, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो इनको शेयर करें, लाइक करें और हमारा हौसला अफजाई करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न ज़रूर पूछें आपके मन में अगर आ रहा हो। हमारे कई स्टूडेंट्स हमसे प्रश्न पूछ भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हमारी बात सुन रहे हैं और प्रश्न भी पूछ रहे हैं, है ना। ख़ासतौर से एक वर्षा चौहान का नाम मैं लेना चाहूँगा, कई प्रश्न पूछ चुकी है, बहुत अच्छा लगा मुझे वर्षा, और ऐसे ही आप लोग आगे काम करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।